टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और मैं हूँ प्रांजलि, और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और अभी मैं सो के उठी हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। रात में हम लोग शादी में गए थे, आने में बहुत लेट हो गया। और आने के बाद फिर मिस्टी को मैंने फिर दवा खिलाया, खाना खिलाया, सब करते करते मुझे रात के 2 बज गए। और उसके बाद 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास हम लोग सो गए। और सुबह 7:30 बज रहे हैं, अभी मैं उठी हूँ और फ्रेश होकर आई हूँ, और पानी भी पी हूँ मैं। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रात में जानते हैं पार्टी शार्टी में हैवी खाना होता है, इसी वजह से। और चलो देखिए, दाल राइस बनाएंगे और कोई सूखी सब्ज़ी बनाते हैं। अभी तो फ़िलहाल पहले मैं नहा लूँ, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए, और उसके बाद फिर मिलते हैं। और ये देखिए धूप कितना तेज़ हुआ है, ये रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है और बहुत तेज़ धूप हो रहा है। एक बार भी आज 10 दिन बीत गए, एक बार भी बारिश नहीं हुई, ना ही मौसम अच्छा हुआ। और ये तो लग रहा है चेहरा कितना सूज गया है, बहुत देर तक मैं सो गई, इसलिए सो रहा आदमी। छुट्टी है और किसी को कहीं जाना नहीं है। नैतिक को जाना होता है क्लास करने, उसको जाना होता है तो वो उठता है, मैं उसे उठा देती हूँ तो वो चला जाता है। और क्योंकि उसके 7 बजे क्लासेस है तो 6 बजे उठना पड़ता है उसको, मैं उठा देती हूँ, वो रेडी वगैरह हो के चला जाता है। उसको कुछ करना नहीं, बड़ा हो गया है तो काफ़ी आराम हो गया है, तो बस जगाना रहता है, वो बाकी सारे काम कर लेता है अपने। इधर मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं सोची थोड़ा पूजा कर लिया जाए, क्योंकि सुबह में हस्बैंड नहा करके पूजा कर लेते हैं, और नैतिक और उसके पापा सुबह ही नहाते हैं, तो वो लोग पूजा वगैरह विधिवत कर लेते हैं अपना। उसके बाद मैं आती हूँ, और जानती ही हैं लेडीज़ें बहुत सारे काम निपटा करके ही आती हैं, और उनका पूजा हमेशा लेट ही चलता है जब तक सब काम व्यवस्थित ना हो जाए किचन का। तो मैं भी सब क्लीनिंग वगैरह की, बर्तन वर्तन धुल करके फिर मैं नहा वहा के, बहुत सारे काम थे तो करना था। और इधर फिर मैं सोची झटपट पूजा कर ली जाए। पूजा भी आजकल झटपट ही चल रहा है, इतनी गर्मी है कि फ़ैन बंद कर दो तो हालत ख़राब हो जा रही है। पसीना तो ऐसे लग रहा कि दोबारा नहा के आ गए हम। और आज थर्सडे था तो मैंने बाल धुला ही नहीं है, इसीलिए और ज़्यादा जैसे लग रहा था कि एकदम ऐसे हो गया है। और पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा पूजा कर लेते हैं तो चलो भाई लेट ही सही, थोड़ा जल्दी ही सही तो हो जाता है। इधर मैंने वो स्टिक वाली भी अगरबत्ती जलाई है, उसकी हम लोग नया ले आए हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो जला के उसे चेक करना था, तो वही मैं चेक की, उसको जलाई भी। और इधर मैं धूप भी जला कर रखी हूँ। अधिकतर तो धूप ही जलता है, लेकिन अगरबत्ती भी कभी भी आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको भी हम लोग रखते ही हैं। इधर मेरी पूजा वूजा हो गई है, अब चलेंगे किचन में। और आज साईं बाबा का था, तो खैर बृहस्पतिवार को हम लोग साईं बाबा का पूजा करते हैं। इधर मैं किचन में आ गई हूँ, और अभी हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं सोची थोड़ा सा उनको पहले चाय वगैरह दे दिया जाए, फिर मैं अपना थोड़ा सा बाल वाल बनाऊँगी। और इधर ब्रेड था, फ्रीज में रखा हुआ था। ये घी है मेरे पास, ये ख़त्म हो गया है। और ये वो हॉर्लिक्स वाला जो आता है 1 लीटर वाला, 1 किलो का, उसी के डब्बे में था, और ये मार्केट से नहीं लिया गया था, ये मेरे दूध वाले भैया ने दिया था। मैं उनसे बोली थी तो वो अपने घर से ले आए थे उसी में, और वो उसी में रह गया, उसी में ख़त्म भी हो गया। मैंने चेंज ही नहीं किया, तो ये लास्ट था और मैं नया ले आई थी, मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। तो और वो इस बार मैं मार्केट से ले आई हूँ। तो पहले मैं जमाती थी, मैं निकाल लेती थी दूध इकट्ठा करके, तो उस तरह मैं घी निकालती भी थी। लेकिन अब इधर बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं मलाई वगैरह इकट्ठा नहीं करती हूँ, तो इसीलिए अब फिर सोच रही हूँ मैं कि अब इकट्ठा किया जाए और घर का ही घी बनाया जाए। तो इसमें बचा कुचा था जितना मैं ब्रेड में लगा के सेक लूँगी, क्योंकि बटर भी ख़त्म हो गया है, तो भाई ब्रेड को सेकना था, बिना सेके तो हम लोग खाएँगे नहीं। और ये बहुत अच्छे से मतलब क्यूट से ब्रेड थे, छोटे छोटे वाले ब्रेड थे, मुझे मिले थे मार्केट में तो मैं ले आई थी। तो देख के बहुत सुंदर लगते हैं, या तो बहुत बड़े बड़े होते हैं या तो मीडियम साइज होते हैं, ये बहुत ही छोटे वाले थे और अच्छे लग रहे थे। ये लास्ट था ब्रेड मेरा, तो मैं खाऊंगी और नैतिक खाएंगे, उसके पापा तो खैर खाएंगे नहीं, वो मॉर्निंग में खाली पेट डायरेक्ट ब्रेड वगैरह नहीं खाते हैं,
तो उनके लिए मैं टोस्ट लाई हूँ, तो मैं खैर टोस्ट उन्हें दूँगी। अभी पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ। उधर मैंने भिंडी भी धुल कर रख लिया है और नहाने से पहले मैंने दाल चढ़ा दिया था, तो दाल भी हो गया है। चाय भी मैंने बना ली थी और भिंडी को धुल करके मैंने रख दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने गई थी क्योंकि गर्मी है, एक बार पसीने में भीग जाओ तो फिर मतलब ये होता कि कितना काम हम निपटा लें एक बार किचन में जाएँ। तो मैंने आधे से ज़्यादा काम निपटा लिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आई। तो आज मैंने कोई भी कपड़े नहीं धुले हैं और मशीन भी इधर बहुत कम ही लग रहा है क्योंकि आज हल्के कपड़े निकलने हैं, तो आप नहाते समय ही उसे हैंड वॉश कर लीजिए तो अच्छा है। और बेडशीट वगैरह है तो बस उसी को मैं मशीन में डाल के धुलती हूँ। और इधर देखिए मैं चाय भी गर्म कर रही हूँ और अभी मेरा इतना काम हो गया है, थोड़ा चाय वगैरह हम पियेंगे, फिर अपना जो मॉर्निंग रूटीन है मैं वो अपना हेयर और अपने स्किन का करूँगी। ये देखिए मैं एक नई टोस्ट लाई थी और इसके टोस्ट इतने रेड थे कि मतलब पहले लेयर का तो लग रहा था कि वो जला हुआ है, फिर हम बहुत उदास हो गए थे। तो फिर इसके बाद दूसरे लेयर का वो तो लेयर किसी तरह हम लोग ख़त्म किया, फिर दूसरे लेयर में ठीक था। ये जो मैं दिखा रही हूँ मीडियम में ठीक है। और इसको मतलब हस्बैंड खाते हैं टोस्ट वगैरह तो वो खा लेंगे उसको। तो आज यही हम लोग का ब्रेकफास्ट है। और क्या किया जाए, इतनी गर्मी में कुछ सुबह बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। खैर अब तो कुछ दिन में स्कूल खुल जाएंगे तो फिर वही अपना रूटीन चालू हो जाएगा और न्यू रेसिपी बनाइए भाई, लंच दीजिए पूरा, ये सब चलेगा ही। और चलिए फिर चाय वगैरह पीते हैं। और ये देखिए आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और फिर मेरे हस्बैंड को चाय दे दिया है। थोड़ी गर्मी हो गई थी तो मैंने थोड़ी देर बैठी थी एसी ऑन करके, फिर थोड़ा सा शरीर और बाल में पसीने सूखे, फिर मैं आई अपना तो बाल बना लिया जाए, सिंदूर लगा लिया जाए। मैंने बिना लगाई मैं सिर्फ नहा कर आती हूँ, तुरंत कपड़े पहनती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर बाकी उसके बाद ही मैं फिर कुछ टच करती हूँ या कोई काम करती हूँ। तो इधर मैंने अपना टोनर यूज किया है और ये थोड़ा सा सूख जाए। और ये गुड वाइफ का टोनर था, मैं वही यूज करती हूँ। बहुत ही अच्छा टोनर है और काफ़ी दिनों से, क्योंकि इतनी गर्मी है तो रोज़ ये सब हो नहीं पाता। कभी कभी जब लगता है हमारी स्किन की आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं, ज़रूरत हो गया और काफ़ी स्किन डल हो गया, तब मैं अधिकतर ट्राई करती हूँ। जब स्किन अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करती हूँ। इधर मैं डे क्रीम लगा रही हूँ, मामा अर्थ का है, विटामिन सी का है। और ये मैंने दिखाया था, मैं मंगाई थी जब, तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैं मेरे हस्बैंड दोनों लोग हम लोग लगाते हैं, बहुत सूट करता है ये और स्किन भी बहुत अच्छी रहती है। बस उसके बाद मैं मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी, ये भी मामा अर्थ का ही है। और डे क्रीम में मॉइस्चराइज भी है, उसमें बहुत अच्छा स्किन को मॉइस्चराइज रखता है वो। और उसके बाद सनस्क्रीन लगाऊंगी मैं। सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरह टेम्परेचर हो रहा है। अभी मैं सुबह बैठ के बात कर रही थी आपको, डाइनिंग टेबल बैठी थी, पीछे का मैंने खिड़की दरवाज़ा थोड़ा खोल दिया था, इतना ज़्यादा लाइट था कि आपको लग रहा होगा देख करके कि कितना बहुत ज़्यादा लाइट है। वो सारे सनलाइट था, सन का। तो इसीलिए घर में भी बहुत सारे मतलब इसमें आँच जैसे आ रहे हैं जो, तो इसीलिए सनस्क्रीन ज़रूरी है। ये मैं लगा रही हूँ। और ये है लिप बाम, ये बहुत ही अच्छा है और ये भी मैंने शेयर किया था। और ये अब मैं छोटी सी बिंदी अपनी लगाऊंगी। और यही है मॉर्निंग का रूटीन। और लगा लेते हैं लास्ट में सिंदूर, वो तो बहुत ज़रूरी है भाई, नहाने के बाद तो आपको लगाना ही चाहिए। और मैं रेडी सिंदूर लगाती हूँ। और शादी के 3-4 साल तक मैं येलो मतलब जो हमारे सिंगोरे का सिंदूर होता है मैं उसे ही लगाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अब मैं लगाने लगी। और रात में मैं भारी पहन के गई थी शादी में, तो वो सब मैं निकाल के रख दी थी, इसीलिए कान मेरा खाली था, तो मैं सुबह इसको याद आ गया तो मैं पहन ली। और चलिए हो गया है। और हस्बैंड बैठे थे, मैं उनसे कह रही थी भिंडी ज़रा काट दीजिए तो वो काट करके भिंडी रख दिए हैं। और अब फिर किचन में जाने का टाइम आ गया है। नैतिक की भी फरमाइश आ गई है। और ये देखिए सब सामान पड़ा हुआ, अभी मुझे सब सजारना है। और साड़ी वगैरह मैंने सब उसी तरह रखा हुआ है। नैतिक की फरमाइश थी मुझे पराठा खाना है, वो भी सॉल्टे वाला। तो नमक और ये जो कसूरी मेथी का पराठा बनता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो खाता है, वो उसे पसंद है। तो फिर मैं आटा इधर लगा लूँ। मैं सोची थी आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, लेकिन बनाना पड़ेगा। नैतिक और मिष्टी, ये दोनों भाई बहन के लिए मुझे रोटी बनाना ही पड़ा। और क्योंकि नैतिक को चाहिए पराठा और मिष्टी को चाहिए रोटी, तो मिष्टी खाती हैं दूध रोटी और नैतिक खाएंगे चाय पराठा, ये है।
और वो अभी उठा है, वो भी सो गया था तो अभी उठा है वो। और इधर मैं बना रही हूँ और हस्बैंड थोड़ी सब्ज़ी में आके चेक कर रहे हैं कि थोड़ी लाल ना कर दे, वो हरी होनी चाहिए। भिंडी की सब्ज़ी हमारे यहाँ हरी पसंद है, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं एकदम मतलब हाफ से बस थोड़ा सा सीख जाना चाहिए, ऐसी सब्ज़ी होनी चाहिए। और इधर देखिए दूध वाले भैया भी आ गए, दूध मेरा आ गया, दूध भी मेरा गर्म हो गया है। और इधर मैं आ गई हूँ अब खाना देने। इस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए। मिष्टी को मैंने उसको पूरा क्लीन किया, नहलाए, फिर उसके बाद मैंने रेडी किया उसको, पाउडर वगैरह लगा कर कपड़े वपड़े पहना करके। तो मिष्टी रेडी हो गई है। इधर थोड़ी चाय बची थी तो मैं उसे थोड़ा दूध डाल करके थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ कि थोड़ा सा पी लिया जाए। और इधर मैं हस्बैंड के लिए ले जा रही हूँ खाना, और क्योंकि तब वो 2 टोस्ट ही खाए थे तो वो खाना गर्म ही खाते हैं, इसलिए वो खा लेंगे तो अच्छा भी रहेगा। हम लोग कभी भी खाते रहते हैं तो कोई बात नहीं रहता है। और इधर मैं उनका खाना निकाल रही हूँ। मिष्टी का खाना भी रेडी है, दूध रोटी और थोड़ी सी जो चाय थी मैं उसे गर्म करके पीऊँगी, क्योंकि कभी कभी बहुत जल्दीबाजी में चाय पी लो तो लगता है कि हम पिए ही नहीं हैं। थोड़ी देर में बैठ करके आराम से चाय पीऊँगी, फिर मिष्टी को मैं खाना खिलाऊँगी। और ये देखिए, आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। ये रहा भिंडी सब्जी, रोटी और ये चावल, दाल मैंने सिंपल ही रखा है, विदाउट तड़के वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए हो गया, मिष्टी भी लेटी हुई हैं, वेट कर रही हैं मम्मी कब आए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।